गिरामी, आइए अब हम अपने मेहमान मुकर्रर की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारी फहरिस्त में 2 मेहमान मुकर्रर हैं, जिनमें हम सबसे पहले आपके सामने एक ऐसी अजीम शख्सियत जो अपने बयान व खिताब के ज़रिए से पूरे इलाके पे बादशाहत कर रही है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम साहब शिरवानी दामत बरकातहुमुल आलिया की ज़ाते गिरामी है, जो मोहतमिम है जामिअतुश शेख अल मदनी जौनपुर के और सदर भी हैं जमीयत उलमा ज़िला जौनपुर के। मैं हज़रत की खिदमत में इन अशार के ज़रिए से हाजिर होता हूँ कि मुंतज़िर चश्म भी है, क़ल्ब भी है, जान भी है। मुंतज़िर चश्म भी है, क़ल्ब भी है, जान भी है। आपके सुनने की हसरत भी है, अरमान भी है। हज़रत से मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत आएँ और अपने खिताब आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। व अन अब्दिल्लाहि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज फ़इन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। रवाहु मुस्लिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। या रब, दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब, दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो क़ल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का। इमरोज़ की सोरिश में अंदेशे फ़रदा दे। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर आली वक़ार मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम, सामने तशरीफ़ फरमा सामिईन बातमकीन, और अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो रिश्ते इस्लाम की पाकीज़ा ख़वातीन, मुझे जिस मौज़ू पर बात करने का हुक्म मिला है, मेरा सामने का मजमा यकीनन उसका बहुत ज़्यादा अहल नहीं है, बल्कि मेरे मुखातब और मौज़ू के असल मुखातब वो ज़िम्मेदार हज़रात हैं जिनकी नस्लें बड़ी हो रही हैं और जिनके काँधों पर अपनी नौजवान नस्ल की शादी और उनके घर बसाने की जिम्मेदारी है। मुझे ये मौज़ू मिला है कि मैं शादी ब्याह के सिलसिले में
समाज में जो बेराह रवी है उस पर गुफ्तगू करूं। चुनांचे मैंने उसके लिए कुरान मजीद की एक आयत और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस तिलावत की है और उसका इंतखाब किया है। दुआ फरमाएं कि उसकी रोशनी में अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की, हम सबको उसके सिलसिले में अगर वाक़अतन कमी है तो महसूस करने की और जिम्मेदारी उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि दुनिया में जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, परवरदिगार आलम उस चीज़ को उतने ही आसानी के साथ इंसानी जमाअत के लिए, जानवरों और हैवानों के लिए बआसानी उस चीज़ को फराहम फरमाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे और आपके ज़िंदा रहने के लिए, मेरे अपने वजूद के बाकी रहने के लिए, आपके अपने वजूद के बाहयात और ज़िंदा रहने के लिए, ऐसे ही चरिंदों परिंद हैवानात के ज़िंदा रहने के लिए, बल्कि यूं कहिए नबातात के जिंदा रहने और बाकी रहने के लिए ऑक्सीजन और हवा एक बुनियादी जरूरत है। ये इंतहाई कीमती दौलत है, इंतहाई बेश कीमत और काबिल कदर दौलत है। चुनांचे कोरोना काल में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने एक सिलेंडर जो एक रात में ख़त्म होने वाला था 50 और 60 हज़ार रुपया देकर भी ख़रीदा है। खुद मैं उनमें शामिल हूँ। शहर जौनपुर में 12 ऐसा हुआ कि लोग बाहर के अपने मरीज लाए और 50-50 हज़ार के एक सिलेंडर खरीदे गए। आपने भी देखा, और एक रात में वो सिलेंडर खत्म हो जाता था। लेकिन आज कितने लोग 80 साल के, 60 साल के, 30 और 25 साल के हैं, सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक 24 घंटा न मालूम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवाएं अंदर दाखिल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। ये बड़ी कीमती दौलत है, लेकिन परवरदिगार आलम ने इसे फ्री बनाया है, कोई चार्ज नहीं किया। इस पर हमारा और आपका इनफरादी वजूद मुनहसिर है, मौकूफ है। अगर हवा बंद हो जाए, ऑक्सीजन न मिले, तो न इंसान जिंदा रहेगा न हैवान जिंदा रहेंगे, हत्ता कि नबातात और पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। इसी तरह मेरे और आपके अपने वजूद के लिए रब्बे करीम ने पानी को बुनियादी जरूरत बनाया है। पानी इंतहाई कीमती, इंतहाई काबिल कद्र दौलत है। अल्लाह ताला ने हमसे और आपसे बार बार इस मौजू पर सवाल किया है, अफराइतुमुल माअल्लज़ी तशरबून, तुमने वो पानी नहीं देखा जिसे तुम पी रहे हो? अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून, आसमान से ये पानी तुम खुद उतारते हो या ये पानी हम बरसा रहे हैं? हमारे अता करने से ये पानी तुम्हें मिल रहा है। कहीं फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर ये पानी जमीन की सतह में अल्लाह नीचे से नीचे की तरफ बैठा दे और उसकी सतह को और नीचे लेके चले जाएं, तो कौन है फमन यातीकुम मिन बादिही, कौन है जो उसके बाद तुम्हारे पास ये निथरा हुआ साफ सुथरा पानी लाएगा? बहुत से लोग हैं जिनकी बोरिंग कम पड़ जाती है और मजीद उसके अंदर पाइप डालना पड़ता है। कभी कभी बताने वाले बताते हैं कि अब इसमें और पाइप नहीं पड़ेगा तो दूसरी बोरिंग करवानी पड़ती है। 160 फीट पर पानी निकल रहा था तो 200 कराया गया, 200 पर निकलने लगा तो फिर वहां भी पानी सूख गया, फिर उसे 250 तक ले जाया गया। हो सकता है कि यहाँ कम पर हो, लेकिन जहां मैं रहता हूँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग 250 और उससे ज्यादा बोरिंग के जरिए से पानी निकाल रहे हैं। फिर भी पानी का
मसला है। पानी इंतहाई कीमती दौलत है, जरूरत पड़ती है तो एक बाटला पानी कभी 20 रुपए में, और फ्लाइट में जरूरत पड़ी तो एक बाटल पानी 100 रुपए और 150 रुपए में हम ही और आप खरीदते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये पानी हमें और आपको फ्री अता किया है। जिस कुएं से चाहा निकाल लिया, जहां हैंड पाइप लगाया निकाल लिया, समरसेबुल लगाया निकाल लिया। इतना कीमती ये सरमाया है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में फजूल खर्ची करने को वजू करते हुए भी बर्दाश्त नहीं किया है। अल्लाह के हबीब गुजर रहे हैं, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, वजू कर रहे हैं और पानी जरा ज्यादा खर्च हो रहा है। आपने फरमाया, ऐसा माहादा सर्फ, ये फजूल खर्ची कैसी हो रही है? तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अफिल वुज़ूइ सर्फुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर ये तो वजू कर रहा हूँ, अगर एक लोटे की जगह 2 लोटा गिर गया, अगर टोटी खोल कर जितने में पूरा वजू हो सकता था उतने में सिर्फ कुल्ली मैंने किया। मैं आपकी और अपनी जुबान में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, अफिल वुज़ूइ सर्फुन, वजू करते हुए भी अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो ये भी फजूल खर्ची में आएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये भी फजूल खर्ची में आएगा। वलौ अला नहरिन जारिन, ऐसा अगर बहते हुए नाली पर बैठकर और दरिया के किनारे और नहर के किनारे वजू करो, फिर भी जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए वहां भी जायज नहीं है। पानी इंतहाई कीमती सरमाया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे फ्री बनाया है। आप इसी तरह एक एक चीज को उठाते जाएं। रोटी हमारी जरूरत है। लोग कहते रहे साहब आबादियां बढ़ेंगी, लोग खाएंगे कहां से? लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरतों ने हमें और आपको ये दिन दिखाया कि एक बिसवा में बमुश्किल चंद पसेरी गल्ला होता था, आज एक एक बिसवा में एक एक कुंटल गल्ला लोग काट रहे हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जैसी जरूरत बढ़ती गई, परवरदिगार आलम ने जरूरत की चीजों को बढ़ाया और उसकी फरावानी अता फरमाई। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे और आपके अपने अपने वजूद के लिए पानी जरूरी था, फ्री बनाया, हवा जरूरी थी, फ्री बनाई, ऐसे ही गल्लाजात जरूरी थे, उन्हें बाआसानी अता फरमाया। ऐसे ही नस्ल इंसानी की इज्तिमाई जरूरत, यानी एक नस्ल के बाद दुनिया में दूसरी नस्ल आए और दूसरी नस्ल के बाद तीसरी नस्ल आए, यानी इंसानी नस्ल का ये काफिला इज्जत के साथ आगे बढ़े। इसके लिए परवरदिगार आलम ने एक तरीका इंसानियत को अता किया था, उस तरीके का नाम है निकाह और शादी। ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। चुनांचे अगर एक लड़का और एक लड़की कहीं भी पढ़ने वाले हों, कहीं रहने वाले हों, निकाह के बगैर अगर आपस में ताल्लुक कायम कर लें तो अव्वल इस ताल्लुक को कबूल नहीं किया जाएगा, न शरीयत कबूल करेगी न समाज कबूल करेगा। लेकिन वो दोनों अगर मुंह काला कर लें और कोई बच्चा पैदा हो जाए जो नाजायज बच्चा समाज में कहलाएगा, अगर वो पढ़ लिख भी जाए तो उसे मुसल्ले पर हम और आप जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाप का पता नहीं है, ये शरीफुन नस्ल बच्चा नहीं है। निकाह के बगैर इंसानी नस्ल अगर आगे बढ़ी तो ये नस्ल इंसानी इंसानियत के माथे पर दाग बनेगी, ये समाज में इज्जत का तबका नहीं कहलाएगा। लेकिन जब शादी हो जाती है और दोनों तरफ के अफराद शादी में दुआ करते हैं, अल्लाह इस निकाह के जरिए औलाद सालेह अता फरमाइए। 1 साल और 1.5 साल के बाद अब बच्चे की या बच्ची की पैदाइश होती है। दधियाल में भी खुशियां मनाई जाती हैं, ननिहाल में भी खुशी का माहौल होता है। कभी यहाँ से टोपी कुर्ता जा रहा है, कभी वहां से लिबास और मिठाई आ रही है। दोनों तरफ के लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? इसलिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये निकाह के बाद पैदा हुआ है, हलाल तरीके से दुनिया में आया है। लिहाजा
जिस तरह हमारी इनफरादी और अपनी अपनी ज़रूरत के लिए पानी और हवा ज़रूरी थी, बहुत कीमती होने के बावजूद रब्बे करीम ने फ्री बनाया था, ऐसे ही निकाह पूरी नस्ल इंसानी की बुनियादी ज़रूरत है, बहुत कीमती दौलत है, लेकिन परवरदिगार आलम ने इसे फ्री बनाया है। कोई खर्चा नहीं है निकाह करने में, कोई तमाशा नहीं है निकाह करने में। दूसरी कौमों के यहाँ मिसाल के तौर पर ईसाई हजरात के यहाँ निकाह करने के लिए चर्च जाना जरूरी है, चाहे बादशाह हो चाहे आम पब्लिक से ताल्लुक रखने वाला कोई बंदा हो, निकाह उनका चर्च में होगा। लेकिन मुसलमान के निकाह के लिए न मौलाना साहब की जरूरत है न हाफिज जी की जरूरत है। लड़का और लड़की हैं, दोनों आमने सामने बैठ गए, दो गवाह वहां मौजूद हैं, दोनों गवाहों की मौजूदगी में अगर लड़के और लड़की ने ईजाब व कबूल कर लिया, मिसाल के तौर पर माँ एक तरफ से एक लड़की का बाप दूसरी तरफ से लड़के का बाप बैठ गया, दोनों ने अपने बच्चों से इजाजत ली, बच्चे भी वहां नहीं हैं। एक ने कहा मैं अपना बेटा आपकी बेटी के साथ ब्याह दिया, उसने कहा ठीक है मैंने मंजूर किया, मैंने अपनी बेटी आपके बेटे के निकाह में दिया। बाप ने कहा कि ठीक है मैंने अपने बेटे की तरफ से कबूल किया। अगर सिर्फ इस तरह भी निकाह कर दिया गया तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। सिर्फ बेटे और बेटी यानी लड़की और लड़का मौजूद हैं और दो आदमी, दोनों के बाप हों दोनों के भाई हों, दो बालिग मुसलमान मौजूद हैं। अगर लड़का लड़की से कह दे मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया, लड़की ने कहा मुझे मंजूर है, इतना कह दिया, निकाह मुनाकिद हो गया। खुतबा भी नहीं पढ़ा गया, छुहारा भी नहीं तकसीम किया गया, फिर भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। शरीयत ने निकाह को इतना आसान बनाया था। निकाह में खर्चा क्या है? हमारे यहाँ निकाह में अगर ले दे के खर्च है तो सिर्फ और सिर्फ महर का खर्चा है, जो शौहर के जिम्मे औरत के लिए लाजिम होगा। अगर महर का तस्करा आया, महर मुतय्यन है तब वो महर आएगी, और अगर महर मुतय्यन नहीं है, महर के तस्करे के बगैर ईजाब व कबूल हो गया, फिर महर मिस्ल जिम्मे में आ जाएगा। हमारे ये बच्चे भी ये मसला पढ़ते होंगे। बहरहाल बच्चे के जिम्मे, शौहर के जिम्मे में सिर्फ और सिर्फ महर आएगा, बाकी लड़की के घर वाले लड़के वालों को खाना खिलाएं इसकी कोई जरूरत नहीं है। शरीयत इसकी पाबंदी नहीं करती। आप मस्जिद में नमाज जुमा के बाद ऐलान कीजिए कि एक बच्चे और बच्ची का निकाह होना है, लोग बैठ जाएं। निकाह का खुतबा हुआ, ईजाब व कबूल हुआ, लड़का अपने घर चला गया, लड़की वाले अपने घर गए, और शाम में एक साहब गए लड़की को लेवा कर चले आए, निकाह मुनाकिद हो गया। और यही वो निकाह है जिसमें खर्चा कम से कम हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम किया जाए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इंतहाई आसान बनाया था, इंतहाई आसान बनाया था। निकाह में महर वाजिब है, इसके अलावा कोई भी चीज माल की शक्ल में ना औरत के जिम्मे जा रही है ना मर्द के जिम्मे जा रही है। और महर भी बेचारा कैसा है, कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक अपनी बीवियों का महर अदा नहीं किया होगा। हमारे दयार की एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना ज़मीर अहमद साहब आदमी हैं, सुम्मा जलालपुरी हैं। वो मलेशिया गए थे, किसी मजलिस में बूढ़े लोग थे यहाँ इस इलाके के, महर की अहमियत पर उन्होंने गुफ्तगू कर ली। एक बूढ़े मियाँ ने उस उम्र में अपने घर बीवी का महर भेज दिया। अब यहाँ आया, पता चला कि महर आ गई है, दादा ने महर भेजा है। तो अब लोगों में ये बात उड़ना शुरू हुई कि इसका मतलब है कि तलाक दे दिया, महर भेज दिया का मतलब तलाक दे दिया। अब ये बात उड़ गई। पहले तो लोगों ने मतलब निकाला, उसके बाद मतलब निकाल कर सीधा कहना शुरू किया फला बुढ़ऊ ने अपनी बूढ़ी को तलाक दे दिया। अब भाई कुछ दिन के बाद वो लौटे, कोई उनको लेवाने नहीं गया, किसी तरह वो अपने घर पहुंचे, कोई बोलने को तैयार नहीं है, बैठक में बैठे हैं। बेटियां आई उधर चली गई, बेटे आए उधर चले गए,
नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में गए, कोई बोल नहीं रहा है। उनके बहुत करीब के एक साथी थे, उनसे कहने लगे अबे तू भी नहीं बोल रहा है, बात क्या है? अब वो भरे थे अंदर से, कहने लगे पगलाए गया एकदम, बुढ़ौतिया में तलाक दे दिया आपने, लड़के बड़े बड़े हैं, लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, पोते नाती वाले हैं। कहने लगे मैंने कब तलाक दिया? कहा तो आपने महरिया क्यों भेज दिया था? अरे भाई महर तो ऐसा मौलाना ने बयान किया कि वो कर्जा है, अदा करना पड़ेगा, और अगर महर की अदायगी के बगैर मौत आ गई तो बीवी के कर्ज के साथ आप दुनिया से जाएंगे। ये कर्ज है, अदा करना है, तो मैंने महर भेज दिया कि कहीं मौत आ गई तो मैं कर्ज के साथ जाऊंगा। कर्ज लेकर मरने वाले की जो वईदें हैं, जो उनके लिए अजाब हैं, मग़फ़िरत में जो रुकावटें हैं, वो उनके सामने आ गई। उन्होंने कहा मैंने इसलिए भेज दिया, मैंने तलाक तो नहीं दिया। अब वहाँ के जो मौलाना लोग थे उनको बुलाया गया, मसला मालूम किया गया, पता चला कि महर के देने से तलाक नहीं पड़ती। महर तो एक जिम्मेदारी थी शौहर के, जिम्मे में कर्ज था, वो अदा किया। चुनांचे अब घर का माहौल दुरुस्त हुआ कि बुढ़ऊ दादा ने बुढ़िया को तलाक नहीं दिया। ये मिजाज हमारे यहाँ बना हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह महर की अदायगी होने लगी है। निकाह के मौके पर जो चीज माल की शक्ल में शौहर के जिम्मे आती है वो सिर्फ और सिर्फ निकाह, वो सिर्फ और सिर्फ महर है। इसके अलावा कोई चीज शौहर के जिम्मे नहीं आती। लेकिन हमने क्या किया, जेवरात के नाम पर आज जो रेट चल रहा है तकरीबन 1 और 60-61 के दरमियान झूलता हुआ रेट, अगर हम अपने बेटे की शादी करने या बेटी की शादी करने को सोचते हैं तो कान में बनाना है, गले में बनाना है, जरा सा हाथ में एक चूड़ी बनाना है, ये तो गोया कि फर्ज़े आइन दर्जे की चीजें हो गई। इतना बनाने में पहले अंगूठी तो 3, 4, 5, 7 हजार तक आ जाती थी। अब जरा सी अंगूठी अच्छी किस्म की लेने जाएंगे तो अब ये 20 हजार से ऊपर की सिर्फ अंगूठी बन रही है। कान में और गले में और हाथ में बनाने वाला 4 लाख रुपया का पहले इंतजाम करे, फिर उसके बाद सुनार के यहाँ जाए। सूरत हाल ये हुई कि हमने ये बेजा जो रस्में ला दी, बेजा जो हमने खर्च ला दे, उसके नतीजे में शादियां मुश्किल होती गईं। कितने बाप हैं जो अपनी बेटियों का हाथ पीला करना चाहते हैं मगर रोजाना कुआं खोद कर पानी पी रहे हैं, रोजाना दाल रोटी के मसले हैं। वो 3 लाख 2 लाख और 5 लाख के जेवर का कहां से इंतजाम करे? खैर मर्जर के जमीन जायदाद बेचकर जेवर बना लिया। अब और रस्में ला दी गई, कभी मेहंदी के नाम पर, कभी तिलक के नाम पर, कभी जहेज के नाम पर, कभी बाराती के नाम पर। बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग ये कहते हैं साहब कुछ दीजिएगा मत दीजिएगा, ये आपका मसला है, ये आप अपनी बेटी को देंगे। हमारे जो मेहमान आपके दरवाजे पर जाएंगे आप उनकी जरा अच्छे से इज्जत और खातिर बात कर दीजिएगा। मेहमान आपके बोझ दूसरा क्यों उठाए? शरीयत मुतहरा ने, इस्लामी शरीयत ने ये जिम्मेदारी बाप, लड़की के बाप के हवाले नहीं की है। आपके मेहमान हैं, आप ज़ियाफत करें, जिम्मेदारी आप उठाएं। बारात का ये तसव्वुर जो हमारे यहाँ पैदा हुआ, 80,000 रुपया, 90,000 रुपया सिर्फ बारात की गाड़ियों का किराया देकर लोग ले जाते हैं और बारात के लोग गए, खाना खाया और भाग कर आए और दूसरे दिन ये दूल्हा में अपनी बीवी को ऑटो और टेम्पू से ले जा रहे हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है? ये 80,000 रुपया अगर आप महफूज कर लेते तो कम से कम 40 से 45 मरतबा 4 व्हीलर से अपनी बीवी को आप उसके ससुराल मायके ले जाते और आप पूरे एतमाद के साथ, आप पूरे एजाज के साथ बीवी को 4 व्हीलर से ले जाते और सालों इस तरह इज्जत के साथ आप आते जाते रहते। एक दिन की शान का क्या मतलब हुआ? 80,000 और 90,000 रुपया आपने सिर्फ किराए के नाम पर दे दिया। बारात गई है, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है। ये बारात के जो अफराद जा रहे हैं और लड़की वालों पर बोझ बन रहे हैं, वो बेचारा मरता क्या न करता, बेटी ब्याह रहा है, आपके आए हुए मेहमानों की वो खातिरदारी भी कर रहा है, नाज बरदारी भी कर रहा है, 2 किस्म और 3 किस्म का सालन पेश कर रहा है, 2-3 किस्म की रोटियां और चावल पेश किए जा रहे हैं। फिर भी वापस जाते हुए
किसी न किसी का मुंह बना हुआ है, खाना ठंडा था, कबाब अच्छा नहीं था, अरे मुर्गा खिला दिया। इस तरह के जुमले आप पूछिए बेटी के बाप से कि इस मुर्गा के पकाने में उसने अपना सबसे कीमती खेत बेच डाला है, अपनी बीवी के गहने उसने गिरवी रख दिए हैं, अपने आप को उसने गोया की हलकान करके खत्म कर दिया है। अब बेटी को जुदा करने के बाद और रुखसत करने के बाद ये बाप पूरी जिंदगी कर्जा पाटेगा। कभी कभी बाप कर्ज ना पाटने की वजह से खुदकुशी भी कर ले रहे हैं, समाज में दलील भी हो रहा है। और कभी बाप अपना जाती मकान बेचकर बेटी की शादी करता है, फिर भी लोगों का मुंह सही नहीं होता और बाप बेटी को रुखसत करने के बाद खुद भी घर छोड़कर किराए के मकान में जाने पर मजबूर हो जाता है। ये समाज की लानतें हैं जो हमने और आपने समाज पर ला दी हैं। और बारात के नाम पर, फिर उसके साथ जहेज के नाम पर, फिर पकवान और आइटम के नाम पर हमने शादियों को मुश्किल बना डाला। बहुत से तो लोग हैं जो शादी की ताकत होती है मगर खर्च को देखते हुए अपने आप को टालते रहते हैं। और वो नौजवान जो 12 साल 13 साल की उम्र में बालिग हो गया, अभी 20 साल 25 साल 30 साल तक पहुंच गया, बालिग हुए 15 साल गुजर गए, ये नौजवान ज़हनी इंतशार का शिकार हुआ। ये नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है। क्यों? इसकी शादी नहीं हो रही है। भूख लगी है तो खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, और अगर अल्लाह की दी हुई ख्वाहिश पैदा हो गई है बालिग होने के बाद तो उसके लिए जायज़ और हलाल तरीका चाहिए। इसीलिए शरीयत मुतहरा ने समाज को पाकीज़ा रखने के लिए, समाज को बाहया बनाने के लिए, सोसाइटी के अफराद को बाकिरदार बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह को जल्दी करने और निकाह की अहमियत को समझाने के लिए कुरान मजीद में, अहादीस मुबारका में बार बार तंबीह फरमाई। कुरान मजीद में कहीं कुरान कहता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा। अल्लाह कहते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, अनकिहू, ये अम्र का सेगा जिम्मेदारों के लिए है। ये बाप, ये दादा, ये समाज के जिम्मेदार लोग ये जिम्मेदारी उठाएं और निकाह कराएं। किनका? अयामा मिनकुम, जो तुम में से बेनिकाहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, बच्चियां बड़ी हो गई, निकाह की उम्र हो गई, इनका निकाह कराएं। इससे एक इशारा मिलता है बालिग लड़कों और लड़कियों का निकाह का खुद फैसला कर लेना ये जायज़ जरूर है, पसंदीदा नहीं है। कुरान ने जिम्मेदारी बाप के ऊपर डाली है, जिम्मेदार के ऊपर डाली है। आप निकाह कराओ। तुम में जो लोग बेनिकाहे हैं वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा। हमारे ये नौजवान तलबा जो सामने बैठे हैं वो लफ्ज़ फुकरा को खूब अच्छी तरह समझते हैं। ये फ़कीर की जमा है और फ़कीर ज़कात के मसारिफ में पहला मसरफ है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फुकरा, ज़कात का पहला मसरफ फुकरा है जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास जो नील बटा सन्नाटा है, जिनका दामन बिल्कुल खाली है, कुछ उनके पास नहीं है। अल्लाह कहते हैं निकाह करा दो, इबादत समझकर समाज को पाकीज़ा बनाने के लिए, बच्चों के किरदार की हिफाजत के लिए इनका निकाह करा दो। इन यकूनु फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, कुरान वादा कर रहा है, अल्लाह ज़बान दे रहे हैं युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह अपने फजल से मालदार बना देंगे। अल्लाह इनकी जरूरतें अपने फजल से पूरी फरमाएंगे। निकाह करना मेरी जिम्मेदारी थी और उस बच्चे की जरूरत का पूरी करना अल्लाह की जिम्मेदारी है।
ये अल्लाह अपने जिम्मे ले रहे हैं। युगनिहिमुल्लाह, अल्लाह मालदार बनाएंगे, जरूरतें पूरी करेंगे। कहाँ से पूरी करेंगे? साहब अभी तो ये फारिग भी नहीं हुए हैं, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहे हैं, अभी तो अपने मसला है। अल्लाह कहते मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से पूरी करेंगे। ये एहसान अल्लाह की तरफ से होगा। हुक्म खुदा समझकर आप आगे बढ़िए, जरूरत अल्लाह पूरी करेगा। कहाँ से पूरी करेंगे? अल्लाह, वल्लाहु वासिअ, अल्लाह बड़ी वसाअतों वाले हैं। कैसे आएगा? अलीमुन, देने के रास्ते वो जानते हैं, खजाना भी वसी है और इल्म वाले भी हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिताब करते हुए फरमाया था, या अली सलासुन ला तुअख्खिरहा, ऐ अली तीन चीजों में ताखीर मत करना। नंबर एक, अस्सलातु इदा अतत, नमाज जब उसका वक्त आ जाए, नमाज का मुस्तहब वक्त आ गया, मुतय्यन वक्त आ गया, अब सारे काम को आगे पीछे टाल कर नमाज को उसके वक्त पर अदा करो। वल जनाज़तु इदा हज़रत, जनाजा जब तैयार हो जाए, बिला वजह जनाजे में ताखीर न की जाए बहाना बना कर। नंबर तीन, वल अय्यिमु इदा वजदत लहा कुफुअन, बेनिकाही लड़की और बेनिकाहा लड़का जब जोड़ का रिश्ता मिल जाए तो उनका रिश्ता कर दो, इसमें भी ताखीर नहीं करो। यानी नमाज में ताखीर होगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा। जनाजे में ताखीर होगी, समाज में बुराइयां पैदा होंगी, बेएतमादियां पैदा होंगी, शिकवे शिकायत पैदा होंगे और होते ही हैं। मिसाल के तौर पर 2 बजे का वक्त मुतय्यन था, हम सब लोग जमा हो गए, एक साहब आ रहे हैं, बंबई से चल पड़े हैं और अभी वो बावतपुर से निकले हैं। अब पता चला कि साहब असर में होगा कि मगरिब में होगा कि ईशा में होगा। बताइए, हर आदमी की जुबान पर शिकवा नहीं होता। लोग मजबूरन खड़े रहते हैं, हक समझकर रुके हुए नहीं हैं, मुंह दिखाने के लिए रुके हैं। साहब जनाजा बगैर पढ़े चले गए तो शिकायत पैदा हो जाएगी। गोया कि मरने वाले के वारिसीन शिकायत न करें, इसलिए अब यह मजमा रुका हुआ है, वरना नमाज जनाजा तो इसलिए पढ़नी है ताकि मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती, ये मकसद फौत हो गया। इसी तरह अगर उम्र हो गई बच्चों की, बच्चे बालिग हो गए, 11 साल 12 साल में बेटियां बालिग हो रही हैं, 12 साल 13 साल में बेटे बालिग हो रहे हैं। अब ये बालिग होने के बाद 10 साल 11 साल 15 साल बगैर अपने साथी के, बगैर शौहर और बीवी के जिंदगी गुजार रहे हैं। जाहिर बात है कि जब भूख लगी है तो आदमी बेताब रहेगा। ये बालिग हो गया तो इसकी ये ख्वाहिश है जो अल्लाह की तरफ से पैदा की गई है, इसके लिए हलाल तरीका फराहम नहीं किया जाएगा। भूखा लड़का किसी की दुकान से सामान छीन कर भागेगा, भूखी बच्ची, ना समझ बच्ची किसी के घर की रोटी और रोटका खोलकर, डब्बा खोलकर वो रोटी लेकर भाग जाएगी। ऐसे ही नौजवान बच्चे और बच्चियों की इज्जत की और उनके हया की जमानत और गारंटी नहीं दी जा सकती। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम कुछ नौजवान बैठे हुए थे, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें खिताब करके कहा, या माशर शबाब, ऐ जवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में से जिन लोगों के पास ताकत है कि 2 वक्त की रोटी खिला सकते हो, बदन ढांप सकते हो और तुम्हारा जिस्म इसकी इजाजत दे रहा है तो तुम शादियां करो, फल्यतज़व्वज, शादियां करो। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी के 2 फायदे बयान फरमाए, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, शादियां करने के बाद निगाहें झुक जाती हैं और शर्मगाह महफूज हो जाती है। निगाह झुक जाती है, शर्मगाह महफूज हो जाती है। आप बताएं, आज समाज में लोग एक दूसरे को लड़ा दे रहे हैं गाड़ियों से, लोग एक दूसरे के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रास्ता आगे है, ताकने इधर लगता है, रास्ता आगे है, देखने इधर लगता है, देखा इधर उधर चढ़ा दिया। ये हो रहा है आज। आंखें काबू में नहीं रहेंगी जब इंसान की नफसानी ख्वाहिशात बेराह रह होती हैं, आंखें बेख्तियार हो जाती हैं और आंख बेख्तियार होती है तो फिर इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं रही। आप कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह ताला ने नमाज
जैसी अहम इबादत का जब हुक्म दिया है तो फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हमारे ये तलबा हैं, बैठे हैं, जानते हैं लफ्ज अकीमू अगरचे मुदक्कर का सेगा है, लेकिन इसमें औरतें भी शामिल हैं। सब लोग जानते हैं नमाज के लिए लंबी से लंबी आयत आप ढूंढेंगे तो इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता, ये लंबी से लंबी आयत मिल रही है। लेकिन जब बारी आई आंखों की और शर्म की हिफाजत की, जब बारी आई हया की हिफाजत की, जब बारी आई समाज को बाकिरदार बनाने की, तो अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को एक साथ नहीं शामिल किया, बल्कि मर्द के लिए अलग से हुक्म दिया, औरत के लिए अलग से हुक्म दिया। नमाज का हुक्म तो डायरेक्ट अल्लाह दे रहे हैं अकीमुस्सलाह, ज़कात का हुक्म डायरेक्ट दे रहे हैं वआतुज़ ज़का, हज का हुक्म डायरेक्ट दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह पाक ने इन इबादतों का हुक्म खुद दिया और मर्द और औरत को एक ही लफ्जों के साथ हुक्म दिया। लेकिन जब बारी आई शर्मगाह की हिफाजत की, बारी आई हया की हिफाजत की, बारी आई समाज को बाहया और बाकिरदार बनाने की, तो अल्लाह के नबी से कहलवाया गया। एक बात मैं कहूँ, एक बात सदर मुहतरम कहें, जाहिर बात है कि कहने वाले से बात की वैल्यू बढ़ती है। मुलूकुल कलाम, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, बादशाह के जबान से निकली हुई बात, ये बातों का भी बादशाह हुआ करती है। जितना बड़ा आदमी बड़ी बात बोलेगा, छोटे आदमी की वही बात छोटी मानी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ नबी जी आप कहिए, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। आप कह दीजिए ईमान वाले मर्दों से कि अपनी निगाहों को नीची रखें, शर्मगाह की हिफाजत करें, ये इनके दिल के लिए ज्यादा पाकीज़गी की बात है। फिर उसके बाद फरमाया वकुल लिल मुमिनात, और ईमान वाली औरतों से भी कहिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, यग़दुदना, अपनी निगाहों को नीची रखें और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। मर्दों के लिए अलग, औरत के लिए अलग, डायरेक्ट अल्लाह ने हुक्म न देकर अपने नबी के जरिए कहलवाया ताकि बात में वजन पैदा हो। पता ये चला निगाहों की हिफाजत करना, शर्म की हिफाजत करना, समाज को बाहया बनाना, सोसाइटी को बाकिरदार बनाना, जिना और बेहयाई की लानतों से समाज को बचाना, ये अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक इंतहाई अहम चीज है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, समाज बाहया और बाकिरदार रहे, इसके लिए ज़ाब्ता ये है कि शादी वक्त पर की जाए, बहाने बना बना कर शादियों को टाला ना जाए। आज हमारे यहाँ गरीब लोग जहेज और दूसरे खर्चों की लानत की बुनियाद पर मजबूरन शादी को लेट करते हैं, और मालदारों के यहाँ या कुछ रोशन ख्याल लोगों के यहाँ शादियां लेट क्यों की जा रही हैं? बच्चा अभी ये कोर्स कर रहा है, उम्र कितनी हुई? अभी बस 32 साल हुई है, 2 साल बचा है, उसके बाद ये जरा कहीं सेटल हो जाएगा तो फिर शादियां कर देंगे। शादी होते होते 32 और 35 साल निकल जा रहे हैं, 30 साल अमूमन निकल जा रहे हैं। 30 साल और 32 साल तक शादियों के बगैर जब समाज में नौजवान बेटे और बेटियां रहेंगे तो जाहिर बात है फिर यकीनन निकाह के बगैर बॉय फ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर वजूद में आएगा, और कल्चर वजूद तो जरूरियात को लोग रोक नहीं सकते, और ख्वाहिशात, इंसान के अंदर जिनसी मैलान और रग़बत, इंसान के अंदर सेक्स का मादा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैदा शुदा एक ऐसी ज़रूरत है जिससे इनकार करना गोया कि इंसानियत का मजाक उड़ाना है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसलिए अगर हम और आप ये चाहते हैं समाज को बाकिरदार बनाएं, समाज को बाहया बनाएं, तो शादियां वक्त पर करने का निज़ाम बनाएं। लड़के बालिग हो जाएं, शादियां कर दी जाएं, बेटियां बड़ी हो गई, शादियां कर दी जाएं। क्या आज से
25-50 साल पहले, 17-18 साल, अब कानून आ गया है, ठीक है, कानून के मुताबिक आप देर करके शादी कीजिए, लेकिन 20-21 के बाद जब शादी का मौका मिल जाए तो शादी कर दी जाए। लेकिन आज से पहले अगर 17 साल और 16 साल में बेटियों की शादियां हुई, क्या उनके घर आबाद नहीं हुए? क्या उनके खानदान उजड़ गए? क्या उन बूढ़े और बूढ़ियों में जो आज अगर जिंदा हैं तो उनके अंदर कोई मोहब्बत नहीं पाई जाती? खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत पाई जाती है कि आप देखेंगे दादा 6 फुट के हैं, दादी 4 फुट की हैं, तब भी ऐसी मोहब्बत है कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाती। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि हमसे पहले जो नस्लें गुजरी हैं वो लोग शादी को इबादत समझकर अंजाम देते थे, शादी को सिर्फ और सिर्फ जरूरत समझकर अंजाम नहीं दिया जाता था। यही वजह है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर जो हदीस पढ़ते हैं, उस हदीस के जरिए हमें और आपको निकाह की जरूरत के साथ साथ इबादत का तसव्वुर अता किया है। हर निकाह पढ़ाने वाला ये पढ़ता है अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। और फिर एक अगला जुमला, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो ताकत के बावजूद मेरी इस सुन्नत को पूरा नहीं करता, एराज करता है, इस सुन्नत से दूर भागता है, वो मेरा उम्मती नहीं है, मेरा आदमी नहीं है। ये हदीस हम और आप सुनते हैं। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने निकाह की अज़मत और अहमियत को बार बार बयान करते हुए कहीं फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, ऐ नबी जी हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे, बहुत से नबी भेजे और पैगंबर भेजे, हमने उनके लिए बीवियां भी बनाई और औलाद भी बनाई। कहीं नबी ये पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरबअुम मिन सुननिल अंबिया अल हया व तअत्तुर व सिवाक व निकाह, 4 चीजें तमाम पैगंबरों की सुन्नत हैं। बाहया होना, खुशबू का इस्तेमाल करना, मिसवाक करना और निकाह करना। अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने वाले बंदे को इस बात की खुशखबरी दी है, इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, जो बच्चा या बच्ची निकाह कर लेते हैं, जिनका निकाह कर दिया जाता है, वो आधा दीन मुकम्मल कर लेते हैं, बाकी आधे के बारे में वो अल्लाह से डरें। गोया कि आधा दीन जिन चीज़ों से बर्बाद होता है वो शर्मगाह है, और निकाह के जरिए शर्मगाह की हिफाजत का इंतजाम हो जाता है। अब रह गई बात ज़बान, इस ज़बान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आप आसानी के साथ कंट्रोल कर लीजिए, अल्लाह दीन मुकम्मल फरमाकर दुनिया को भी खुशगवार बना देंगे, आखिरत को भी खुशगवार बना देंगे। निकाह हमारी और आपकी बुनियादी जरूरतों में से एक जरूरत है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने निकाह को इंतहाई आसान बनाया। निकाह करने वालों को अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आधे दीन के मुकम्मल होने की बशारत सुनाई। निकाह करने वाले को अल्लाह के पैगंबर ने अपनी सुन्नत और अंबिया की सुन्नत की अदायगी करने वाला बनाया। लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह न करने वाले पर नाराजगी जाहिर फरमाई। एक सहाबी हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए। आपने पूछा निकाह कर लिया? कहने लगे ना, निकाह तो नहीं किया। आपने पूछा क्या तेरे पास कुछ भी नहीं है, निकाह कर सकता है? कहने लगे बहुत कुछ मेरे पास है। आपने फरमाया तब तो तू, यानी तेरे पास माल भी है, घर भी है, मकान भी है, तू जवान भी है, निकाह नहीं करता, तब तो तू शैतान का भाई है। आप जरा अंदाजा लगाएं किसको कहा जा रहा है? सहाबी रसूल को कहा जा रहा है। ये कौन जमात है और किस जमात से ताल्लुक रखने वाले ये नौजवान हैं? उस जमात से ताल्लुक रखने वाले नौजवान हैं। खुदा की कसम, अंबिया के बाद इस जैसी जमात को आसमान की आंखों ने न पहले देखा है न क़यामत की सुबह तक देखेगी। इस जमात को जमात सहाबा कहा जाता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसलिए निकाह करने को अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान बनाया, झंझटों से पाक बनाया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आली में चलिए, एक सहाबी हैं जो अशरे मुबश्शरा में से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह के पैगंबर की मजलिस में आए, कपड़े
कपड़े पर कुछ लगा हुआ है, जैसे नई बीवी के पास रात गुजारने वाले शौहर के कपड़ों में लग जाता था। उस जमाने में कपड़ा कुछ किसी रंग से रंगा जाता था जो रंग छूटता था, जैसे आज के जमाने में भी बाद कपड़ों का रंग छूटता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े कई डाल दिए गए तो एक कपड़े का कलर दूसरे पर आ गया। उन सहाबी हजरत साद हैं, उनके कपड़े के ऊपर एक रंग लगा हुआ है। अल्लाह के पैगंबर की मजलिस में सुबह में हाजिर हैं। आपने फरमाया साद क्या बात है, शादी कर ली हो क्या? कहने लगे हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में मैंने निकाह कर लिया है, रात में मैंने शादी कर ली है और ऐसा ऐसा बीवी के साथ मैंने रात गुजारी है और ये उसी का असर है। आप दिल पे हाथ रखकर बताएं, अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए, अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, अल्लाह मस्जिद नबवी की ज़ियारत कराएं बार बार हम सबको। आप जाइए, इस वक्त मस्जिद नबवी जितने एरिए में है, इस वक्त मस्जिद नबवी जितने एरिए में है, अल्लाह के पैगंबर के ज़माने का मदीने पाक उतना बड़ा था। आप सुनते हैं मदीना के बाहर जन्नतुल बकी था, आप सुनते हैं, लेकिन इस वक्त जाइए आप अल्लाह के पैगंबर के रौज़े अतहर से बाहर निकलिए, सामने जन्नतुल बकी की चार दीवारी नजर आती है, दरमियान में कोई चीज अब बाकी नहीं। लेकिन उस वक्त वो मदीने पाक से बाहर था। हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की कब्र आज सबसे ज्यादा अल्लाह ने नुमाया बनाई है। वहां आप जाइए, जन्नतुल बकी के बाद वो उनका अपना बाग था जिसमें उनको दफन किया गया था, वो भी एक लंबा किस्सा है। बहरहाल मुझे अर्ज ये करना है, जितने दूर में मस्जिद नबवी आज मौजूद है उतने बड़े एरिए में मदीने पाक था। वहीं पर अल्लाह के पैगंबर के सहाबी अपना निकाह करते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर नहीं होती। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए, 9 बेटियां छोड़कर मरे हैं। हजरत जाबिर अकलौते भाई हैं, 9 बहनों की जिम्मेदारियां इनके सर आई। इन्होंने निकाह कर लिया एक बेवा और उम्र दराज औरत से। निकाह आसान था। आज तो हमारे यहाँ किसी लड़की का अगर तलाक हो गया शादियां मुश्किल हो गई, कोई औरत अगर बेवा हो गई उसकी शादियां मुश्किल हो गई। लोग ये समझते हैं कि मुतल्लका से शादी न करना घर नहीं बसेगा, बेवा से शादी न करना ये घर को उजाड़ देगी, नहूसत इसके अंदर है, ये मनहूस है। आइए अल्लाह के पैगंबर के दरबार में हजरत खदीजा 2 शौहरों से बेवा हैं, हजरत सौदा बेवा हैं, हजरत उम्मे सलमा को शौहरों से बेवा भी है, मुतल्लका भी हैं। ऐसे ही अज़वाज मुतहरात को उठाइए। अल्लाह के पैगंबर ने निकाह को आसान बनाया था। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने एक बड़ी उम्र की खातून से शादी कर लिया। प्यारे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला तुमने छोटी उम्र की औरत से शादी क्यों नहीं किया? कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी 9 बहनें हैं, इनकी तरबियत करना है, इनको रुखसत करना, इनकी शादी करना है। अगर मेरी उम्र की होती या छोटी होती तो वो भी उन बच्चियों की तरह एक बच्ची होती। ये उम्र दराज औरत इसलिए आई है ताकि ये बच्चियों के लिए भाभी और माँ दोनों का किरदार अदा कर सके। ऐसी आसान शादी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। आज जो दुनिया में फितना है, फसाद है, आज दुनिया में जो बेहयाई है, आज दुनिया में जो कत्ल गारत गरी है, उन तमाम के पीछे आप देखेंगे शादियां ताखीर से करने का जुर्म मौजूद है। इसलिए हम सब लोग ये तय करें, अगर अल्लाह पाक ने बेटे और बेटियों की दौलत से हमें सरफराज फरमाया है तो हम और आप अपनी जिम्मेदारियों को इंशाअल्लाह बहुस्न खूबी निभाएंगे और वक्त रहते हुए बालिग होने के बाद 20 साल की उम्र के बाद अल्लाह ताला जैसे जोड़ा अता फरमाएंगे बआसानी उनका निकाह कर देंगे। आसान निकाह करेंगे, जहेज के बगैर निकाह करेंगे। हाँ, आखिरी बात अर्ज कर दूं, जहेज का लेना देना बंद कीजिए, मगर एक चीज जो समाज में इंतहाई लानत बनकर दाखिल हो चुकी है वो है बाप की जायदाद में बेटियों को हिस्सा न देने का मिजाज। लोग अगर आप बात कीजिए तो ये जुमला बोलते हैं, अरे शादी ब्याह में खुदे खर्चा हुआ है बहुत ज्यादा। मैं आपसे पूछता हूँ, बेटे की शादी में खर्चा आपने नहीं किया? बेटे की शादी में भी तो जेवर बनवाया है, बेटे की शादी में भी तो पकवान पकवाया गया, उसमें भी खर्चा हुआ है, बेटी में भी खर्चा हुआ है। लेकिन शरीयत मुतहरा ने जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया है उस ज़ाब्ते को छोड़कर अपने से एक दीन तय करना और मिजाज बनाना, एक माहौल बनाना, ये दर हकीकत अगर हम और
आप जुर्म के एहसास के बगैर ये काम करते हैं तो याद रखिए अल्लाह की तरफ से ऐसी पकड़ है इस पर कि शायद हम और आप कोई जवाब अल्लाह के दरबार में न दे सकें। इसलिए बेटियों को बाप की जायदाद में से हिस्सा देने का मिजाज बनाया जाए। गालिबन हजरते औस इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं, इंतकाल हो गया। दो जवान बेटियां, एक नाबालिग बेटा, एक बीवी छोड़कर मर गए। उनकी तमाम जायदाद पर उनके चचाजाद भाइयों ने कब्जा कर लिया। हजरते नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनकी बेवा आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, शौहर तो इंतकाल कर गए, वही परवरिश का सामान थे, जाहिरी सहारा थे, और जो कुछ छोड़ कर मरे थे अल्लाह के नबी उनके चचाजाद भाइयों ने कब्जा कर लिया, वही रहता तो मैं इन बच्चियों की परवरिश कर लेती। मैंने कहा इन बच्चियों से शादियां ही तुम लोग अपने बच्चों से कर दो ताकि बेटियों का बोझ मेरे सर से उतर जाए। मैं एक बेटे को लेकर कहीं भी काम करके जिंदगी गुजार लूंगी, उसके लिए भी तैयार नहीं है। अब बताइए, शौहर चला गया, माल चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं इन बेटियों को कहां लेकर जाऊं, इस नाबालिग बच्चे को कहां लेकर जाऊं। अल्लाह के पैगंबर अभी तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन कुरान मजीद की आयत लेकर आते हैं, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। मर्दों के लिए भी हिस्से हैं, औरत के लिए भी हिस्से हैं, चाहे मरने वाला कलील छोड़कर गया है या कसीर छोड़कर गया है। मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर, कलील और कसीर की कोई बहस नहीं है, कलील छोड़ा या कसीर छोड़ा। और ये वरासत का मसला पंचायत के हवाले भी नहीं किया गया। आइए बैठकर तय कर लेते हैं। आप बड़े आए तय करने वाले, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी जरूरत नहीं है, न तुम्हारे माहौल की और न तुम्हारी राय की जरूरत है। नसीबन मफरूजा, नसीब के माने हिस्सा, मफरूज के माने मुकर्रर किया हुआ। ये अल्लाह ने अर्श से मुकर्रर करके उतार दिया है। मर्द को बाप की जायदाद में कितना मिलेगा, औरत को कितना मिलेगा। हाँ, जहेज खत्म कीजिए मगर बाप की जायदाद से विरासत को रिवाज दीजिए, वरना मैं जहेज को खत्म करने की बात करके जाऊंगा, बेटियां इससे भी गई, विरासत में हम देने वाले नहीं, इसका मतलब हमने बेटियों को और ज्यादा बेवैलू कर दिया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा मसले की हसासियत और नजाकत को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु फिद दारैन खैरा व अहसनल जज़ा। सामईन गिरामी, हज़रत मौलाना मुहतरम मौलाना वसीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने निकाह के मौजू पर बेहतरीन और पूरी तफसील के साथ कुरान व अहादीस की रोशनी में हमको समझाने की कोशिश की है। यकीनन निकाह बहुत आसान था, लेकिन हमारे रस्म व रिवाज ने उसको कितना मुश्किल बना दिया है, ये हम और आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। रोज़ाना अखबार की सुर्खियों में और पेश आने वाले वाक़यात ये हमें मुतवज्जे कर रहे हैं इस जानिब कि ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, अपने खुराफात और रस्म व रिवाज को एक तरफ करो और कुरान व हदीस की रोशनी में अपने निकाह करो। इंशाअल्लाह सारी परेशानियां हल हो जाएंगी।